हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमन बेटी, मेरे सर दर्द हो रहा है, एक कप बढ़िया सी चाय बना दे। जी दादी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और चाय बना कर लाती है। लो दादी, आपकी चाय। निर्मला जी चाय का कप लेकर चाय पीने लगती है। तभी शोभा जी, सुमन की सास, आ जाती है और सुमन पर चिल्लाने लगती है, तुमने बुढ़िया को चाय कैसे बना कर दी? सुमन बोली, मम्मी जी, दादी के सर में दर्द हो रहा था इसलिए अदरक वाली चाय बना कर दी। शोभा जी बोली, इस बुढ़िया को तो बुढ़ापे में कुछ न कुछ खाने को चाहिए ही होता है। मम्मी जी रहने दो, ऐसे क्यों बोलती हो? अरे वाह, अब तुम मुझे बोलना सिखाओगी? ये कहते हुए शोभा जी ने चाय का कप अपनी सास के हाथ से लेकर फेंक दिया। पता भी है तुम्हें, बुढ़िया की खांसी होती है, कहीं मेरे बच्चों को हो जाएगी। बहू, आज के बाद मेरे से पूछे बिना बुढ़िया को कुछ भी नहीं दोगी बनाकर। और सुनो, इनके बर्तन अलग रखा करो, हाथ धोया करो। ये कहकर शोभा जी अपने कमरे में चली गई। सुमन निर्मला जी के पास बैठकर रोने लगी। निर्मला जी बोली, बेटा, मेरी चिंता मत करा कर और अपनी सास की बात माना कर। कुछ दिन बाद निर्मला जी को खांसी ज्यादा होने लगी तो सुमन अपनी सास शोभा जी के पास गई और बोली, माँ जी, दादी को खांसी बहुत हो रही है तो दादी को अस्पताल लेकर जाऊं? शोभा जी ने आंखें ताड़ते हुए कहा कि दादी के बिस्तर बर्तन लेकर उस बुढ़िया को गाय भैंस के बाड़े में छोड़कर आ जा। सुमन बोली, मम्मी जी, दादी को यहीं रहने दो, वो वहां कैसे रहेगी? शोभा जी बोली, मैंने जितना कहा है उतना काम करो। सुमन की सास के आगे एक ना चली, उसने निर्मला जी के बिस्तर बर्तन लिए और निर्मला जी को ले गई। सुमन रोती हुई जा रही थी। दादी, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। निर्मला जी बोली, मेरी बच्ची, तू रो मत। एक बात ध्यान में रखना कि जब भगवान की लाठी बजती है तो आवाज नहीं आती। इतने में पीछे से सुमन की सास बड़बड़ाते हुए आती है और बोलती है कि क्या बातें कर रही हो दोनों? बहू, मैं छोड़कर आती हूँ, तुम घर जाओ। ये कहकर शोभा जी निर्मला जी का हाथ पकड़कर घसीटने लगी। बेचारी निर्मला जी, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ऐसे करते करते गाय का बाड़ा आ गया। शोभा जी ने निर्मला जी को एक छप्पर के नीचे लाकर छोड़ दिया और बोली, अब आराम से खासना। शोभा जी घर आ गई और अपनी बहू सुमन से बोली कि बुढ़िया को गरम रोटी देने की जरूरत नहीं है, आज सुबह की रोटी हो या कल शाम की रोटी, वही देकर आना। सुमन रोज दादी को 2 रोटी अलग से अपने साड़ी के पल्लू में छिपाती और बासी रोटी थाली में रखकर अपनी सास को दिखाती, फिर लेकर जाती और ताजी रोटी निर्मला जी को देकर आती। सब सही से चल रहा था, पर कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शोभा जी ने सुमन का पीछा किया, सब देख लिया। घर आकर सुमन को खूब भला बुरा कहते हुए कहा कि अगर तुम्हें दादी पर इतनी दया आ रही है तो अपने माँ बाप के यहाँ चली जा। सुमन बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन शोभा जी निर्मला जी के लिए रोटी लेकर गई। सुमन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी। आखिर में भगवान की लाठी का बजने का समय आ गया। कुछ दिनों से शोभा जी को बहुत खांसी हो रही थी। दवाइयाँ लेने पर भी खांसी सही होने का नाम नहीं ले रही थी। तब सुमन बोली, मम्मी जी, अब तो आपका भी बुढ़ापा आ गया है, मैं तो अब आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। आपको भी दादी के पास छोड़कर आती हूँ, वहीं रहना और बासी रोटी खाना। ये सुनकर शोभा जी बोली, तुमने मुझसे इस तरह से बात की? आने दो मोहित को। शोभा जी का बेटा, जो माँ के आगे कुछ नहीं बोलता, शाम को घर आया तो शोभा जी ने सारी बात बता दी। मोहित बोला, माँ, सुमन सही कह रही है। माँ, कम से कम किसी में तो हिम्मत आई आपको सही रास्ता दिखाने की। माँ, बुढ़ापा सभी को आता है, हमें इस तरह उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दादी की तकलीफ नहीं दिखी आपको? आज आपका समय आ गया गाय के छप्पर में रहने का। ये कहकर मोहित सुमन के साथ कमरे में चला गया। कुछ समय बाद दरवाजे पर शोभा जी ने आवाज लगाई कि बहू, आरती की थाली सजा कर ला। मोहित और सुमन शोभा जी की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आते हैं और देखकर हैरान होते हैं। दरवाजे पर दादी को देखकर, अरे, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? आरती की थाली ला और दादी की आरती कर। आज से दादी अपने घर में रहेगी हमारे साथ। सुमन जल्दी से आरती की थाली लाई और आरती उतारकर दादी को अंदर ले आई। दादी को कमरे में आराम से बिठाया। सुमन से बोली, आज तुम दोनों ने सही रास्ता बताया। बहू,
आज से तुम दादी की पसंद का खाना बनाकर खिलाना। दादी का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। सुमन और मोहित बहुत खुश हुए और शोभा जी से लिपट गए। सुमन मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।